जय हिंद साथियों। आज आपने सुना होगा कि महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी की जो यात्रा राधाकेली कुंज तक होकर जाती थी रात 2 बजे, वह आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई। इसका क्या कारण है? इसका कारण हम और आप हैं। हमारे ही समाज की कुछ महिलाओं ने उस यात्रा का विरोध किया है और विरोध में उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा में इतना शोरगुल होता है कि हम लोग सो नहीं पाते, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सो नहीं पाते और पटाखे इत्यादि छुटाए जाते हैं, जिससे अटैक आदि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को हो सकता है और हमारे बच्चे सो नहीं पाते, पढ़ लिख नहीं पाते। यह एक विरोध कहाँ तक सही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो महाराज जी ने तुरंत बताइए कड़ा निर्णय लिया और अपनी यात्रा को एक छोटे से विरोध में ना सोचा ना समझा, उन्होंने तुरंत अपनी पदयात्रा को स्थगन कर दिया। ये बड़ी बात है, लेकिन हमें उन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आपने ये जो किया है इससे हजारों भक्तों की आत्मा दुखी होंगी। क्यों? क्योंकि हजारों भक्त उनके दर्शनों को ललायित रहते थे और करोड़ों का उद्धार होता था। आज वह भक्त जिनको ये पता चला होगा कि वृंदावन में रहने वाली ही महिलाएं ही यात्रा के विरोध का कारण बनी हैं, तो वह कितना दुखी होंगे वह भक्तजन। लेकिन महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने ना ही पूछा ना ही सोचा, उनके नाम का एक विरोध की हवा चली और उन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए अपनी यात्रा का स्थगन कर दिया। वह किसी शोबाजी के लिए यात्रा नहीं करते थे, वह यात्रा करते थे अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के लिए। जो वृंदावन की परिक्रमा करने का उनका नियम था, वह अपना नियम पूर्ण कर रहे थे। उनको दिखावा शोबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब ये तो भक्तों को है, भक्त जाते थे उनके दर्शन करते, वो तो ही ना कहते थे कि तो आप मेरे दर्शन करने आए। वह तो अपना नियम पूरा करते थे डेली। अपना जैसे अन्य धामों की परिक्रमा होती है वैसे वह अपनी परिक्रमा करते थे। भक्त आ रहे थे, दर्शन करते थे, उनमें उनकी क्या गलती? उनका आपने नियम बाधित क्यों किया? हमें भी समझना चाहिए। लेकिन महाराज जी ने जो निर्णय लिया, उनकी दृष्टि से यह उचित निर्णय रहा होगा, अच्छा है। लेकिन करोड़ों भक्त उनके दर्शनों के लिए जो लाइन पर खड़े रहते थे, अब उनको दर्शन नहीं मिलेंगे। यह बहुत गलत हुआ। और जिन माताओं ने उनका विरोध किया है, जिन भाइयों ने विरोध किया है, उनको मैं बुरा नहीं कहता। हो सकता है ज़्यादा शोरगुल होता रहा हो, उनको राधा नाम से कष्ट होता रहा हो, बच्चे उनके सो न पाते रहे हों, नगाड़ों आदि के ध्वनि से उनके माता पिता को हो सकता है अटैक इत्यादि की संभावना हो। इसको देखते हुए महाराज जी ने अपनी यात्रा को पूर्ण स्थगन कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया है वह एक बार विचार अवश्य करें कि ये जो उन्होंने किया है ये उचित था या नहीं। यात्रा बंद करवाने का क्या? यात्रा में जो ढोल नगाड़े इत्यादि का वह हो रहा था, उसको अगर आप महाराज जी से अनुरोध करते तो महाराज जी अपने भक्तों को आदेश करते तो ऐसा नहीं होता। महाराज जी नहीं कहते थे कि आप ढोल बजाइए, नगाड़ा बजाइए या फुलझड़ियाँ जलाइए या पटाखे फोड़िए। वह तो केवल अपने नियम को पूरा करने के लिए वृंदावन परिक्रमा के लिए निकलते थे। उसमें उनके भक्त इस प्रकार की क्रियाएं करते थे अपने प्रभु को रिझाने के लिए, वो भी गलत नहीं थे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि कष्ट रहा होगा किसी को, उन्होंने विरोध किया और महाराज जी ने अपनी यात्रा का स्थगन दे दिया। महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम, उनको मेरा साष्टांग प्रणाम पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।